हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझसे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में मैं समझ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिन तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरफ से रहें उस तरफ अलग भी हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूँगा, तुम उनकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो जाए। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था। मेरे पति ने मुझसे मिलाया, कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए, बोले कि मैं फिर दोहराना देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उसके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फ़ैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं।
अगले दिन से वो रोज़ दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें ज़ोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक ही इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी, उनका फ़ोन मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम करना शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उसका फ़ोन मुझे आता रहा, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहाँ साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहाँ पहुँचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ दिव्या दिखाई दी। वो वहाँ किसी की और के साथ भी हाथ पकड़े हुए। मुझे देखकर साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया।
उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए थे। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उनके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर मैं मुझे बताया कि वो अभी तक एक अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की। मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे, उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से हमारी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा,
आप बताएं मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली कि बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगा। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता रहता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए बिस्तर पर। मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझे कहा था। पेट खराब तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में। मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुख से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उनकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और
इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सब सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई। लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था। मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती थी कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि अमर कैसे हैं। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति अमर ने कहा कि पापा जो बोले वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमर को कुछ कहा होगा। रात अब मैं अमर से बात करने का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की न सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, सच? सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग रात ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था, और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे कहा क्या? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात।
अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।